क्वेश्चन है तो पिछले लेक्चर में हमने आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था, कॉन्सेप्ट खत्म हो गए थे रिलेटिव मोशन का छोड़ करके। तो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, देन आफ्टर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड and finally comes to rest in the next 15 seconds. Find total distance covered. ठीक, आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका कैसे चेक करिए। जनरल मेथड, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक पहुंचा 10 सेकंड में। कितने सेकंड में? इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कितने का? 5 का। तो सबसे पहले वेलोसिटी b पे कितना, तो u प्लस 80 से 0 प्लस 5 समय है 10 का, तो b पे वेलोसिटी आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। अब ए बी डिस्टेंस कितना, तो फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u है 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 5 का, समय 10 का स्क्वायर। ठीक, तो ए बी डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 250 मीटर। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है कि अगले 5 सेकंड तक इसी वेलोसिटी से चलेगा। कितने मीटर पर सेकंड से? 50 मीटर पर सेकंड से अगले 5 सेकंड तक चला। तो बी से कहाँ पहुँचा? सी, एक्सेलरेशन 0। तो बी सी पार्ट एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो डिस्टेंस कितना? तो वेलोसिटी इनटू टाइम। जब एक्सेलरेशन 0 हो तो बताए थे डिस्टेंस कितना? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका मतलब बी से सी पार्ट कितना? तो वेलोसिटी कितने का? 50 का, और टाइम कितने का? तो ये टाइम इंटरवल 5 सेकेंड का। तो कितना? 250 मीटर। ठीक, सी पे भी वेलोसिटी कितनी होगी? 50। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अब सी पे रिटार्डेशन शुरू होगा और अगले 15 सेकेंड, इसका मतलब 30वें सेकेंड पे जा करके ये किस में आ जाएगा? रेस्ट में। सी से डी। तो सी से डी पार्ट के लिए, ठीक, v इक्वल टू u प्लस 80 से फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियली सी पे कितना? 50, एक्सेलरेशन a समय 15। तो इसका मतलब कि -50 बटा 15 बराबर a। ठीक, तो a बराबर कितना? -10 बटा 3। ये आ गया त्वरण। अब सी डी डिस्टेंस कितना? तो फिर से ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर रख दें। तो 50 समय 15 माइनस हाफ एक्सेलरेशन है 10 बटा 3। माइनस इसलिए क्योंकि ए की वैल्यू निगेटिव है रिटार्डेशन का। तो 10 बटा 3 समय 15 का स्क्वायर। 750 माइनस 15 गुना
15/3 750 माइनस 25 गुना 15। ठीक, हमारी बात समझ में? 750 गुने 25 गुना 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 × 75, 5 हासिल 7, 15 30 7 37, 375 मीटर। कुल दूरी कितना? तो कुल दूरी के लिए तीनों दूरी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तीनों दूरी को जोड़ देंगे तो हमारा कुल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, आ रही बात समझ में? 250, फिर 250, ये BC दूरी, और CD दूरी 375। इन तीनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? तो 250, 250, 500, 500 प्लस 375, 875, ये कुल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट करिए। क्या करिए? इसको फटाफट नोट करिए इसको। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे अप्रोच से देखें, अल्टरनेटिव मेथड से। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं? तो हमें यह मालूम था कि ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, ए से बी पहुंचा 10 सेकंड में, फिर बी से सी पहुंचा 15 सेकंड में, फिर सी से डी पहुंचा, टोटल टाइम हो गया 30 सेकंड। यहाँ एक्सेलरेशन है 5 का, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ चूंकि रुक रहा है तो रिटार्डेशन है, कितने का मालूम नहीं, लेकिन निगेटिव है। ओके, यहाँ वेलोसिटी कितना था निकाले थे? 50। अब यहाँ एक ग्राफ बना लें जिसमें ये एक्सिस वेलोसिटी को और ये एक्सिस टाइम को, सीधा फटाफट ग्राफ बन जाएगा। जब टाइम 0 था, वेलोसिटी 0 था, टाइम बढ़ा, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, तब इसका यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। कितना हो गया वेलोसिटी? तो वेलोसिटी हो गया 50 का। कब? जब समय था 10। फिर अगले 5 सेकंड, मतलब कि 15 सेकंड तक वेलोसिटी 50 ही रहा। फिर अगले 15 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट किस में आ गया? रेस्ट में। तो 15 + 15 जोड़ के 30वें सेकंड पे ग्राफ बन गया। ये रिटार्डेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, और ये यूनिफॉर्म मोशन। अब हम जानते हैं कि VT ग्राफ का एरिया, VT ग्राफ का एरिया क्या देता है? तो VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? तो हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया A1, A2, A3, यहाँ 3 एरिया में बांट लिए। A1 जो है किस शेप का दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल का। तो A1 एरिया कितना होगा? तो हाफ बेस। तो बेस कितने का? 10 का। और हाइट कितने का? 50 का। तो हाफ बेस इनटू हाइट आ गया 250। देखो ध्यान से, जो इससे पहले नोट किए हो उसमें भी पहला सेक्शन 250 मीटर ही आया होगा, अभी भी आया है। ठीक, नेक्स्ट एरिया। तो नेक्स्ट एरिया रेक्टेंगल टाइप में है। लेंथ कितने का? 5 का। और ये कितने का? 50 का। तो 5
गुना 50 कितना 250। नेक्स्ट एरिया A3 ट्रायंगल है, हाफ बेस कितने का, तो बेस 15 से 30, तो 15 से 30 मतलब कितने का 15 का, मतलब ये अंतर देखते हैं इन दोनों को घटा करके। और हाइट, तो हाइट 50 का, तो 15 गुना 50 375 का। टोटल डिस्टेंस कितना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट A1 प्लस A2 प्लस A3 कितने का, तो तीनों जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 875 मीटर। तो ये सेकंड मेथड हो गया आपका ग्राफ की मदद से। तो ग्राफ की मदद से करेंगे तो ये तुरंत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं आएगी ज़्यादातर। आ रही बात समझ में, तो इसको भी क्या करिए, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है ग्राफिकल अप्रोच से एक एक्सटी ग्राफ दिया गया है, आपको रेशियो बताना है VA बाई VB, वेलोसिटी ऑफ A वेलोसिटी ऑफ B। तो फाइंड VA बाई VB फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल A एंड B। तो याद करना है क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट है क्या, की कॉन्सेप्ट है, तो की कॉन्सेप्ट है स्लोप, किसका स्लोप, ऑफ एक्सटी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है, dx बाई dt, और ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के। तो हमारा कॉन्सेप्ट है, पढ़ाए हैं कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी A का कितना होगा, तो वेलोसिटी A का होगा इस ग्राफ का स्लोप, ठीक। तो स्लोप बराबर क्या होता है, dx बाई dt, या इसी को क्या बोलते हैं tan थीटा। तो यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री। द वेलोसिटी A का होगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। वेलोसिटी B का कितना होगा, तो B का स्लोप, तो B ग्राफ का स्लोप कितना होगा, तो वो वाला tan कितना एंगल बना रहा है B का ग्राफ 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। कहानी खत्म, आंसर आ गया हमारे पास। VA/VB रेशियो कितना, तो A की वैल्यू 1/√3 और B की √3, तो यह आ जाएगा 1/3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। जरा ध्यान से, कभी कभार क्या करते हैं इस चीज को चेंज कर देते हैं, कहते हैं ये टाइम है की जगह पे ये x है और ये t है। अब ये लाइन ऐसा बना दें और कहें कि ये 37 डिग्री है। अब कहें कि फाइंड वेलोसिटी। बड़े ध्यान से, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ का स्लोप, कृपया ध्यान दें कि ऐसा हो जाए कि इधर टाइम बना दे, इधर x बना दे। तो ये जो दिया ग्राफ है इसका स्लोप dt बाई dx होगा, तो यहाँ dt बाई dx स्लोप होगा हमेशा, ये एक्सिस डिवाइडेड बाई ये एक्सिस, ये स्लोप होगा, ये होगा tan 37, जिसकी वैल्यू होती है 3/4। अब इसको उल्टा करें तो dx बाई dt
तो इधर ये भी उल्टा होके हो जाएगा 4/3। तो dt बाई डी एक्स को वेलोसिटी नहीं कहते हैं, dx बाई dt को वेलोसिटी कहते हैं। तो dx बाई dt 4/3 ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी हो जाएगा 4/3 मतलब 1.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बोला है कि ध्यान दें कि हो सकता है ये एक्सिस पलट दे, इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ। तो ये हमेशा आपको मैंने शुरुआत से बताया है कि अगर ये एक्सिस ए हो और ये बी हो तो स्लोप के लिए dA बाई dB लिखा जाएगा। अगर पलट दें, ये b यहाँ चला जाए, a यहाँ चला जाए, तो ये भी होगा dB ऊपर और dA नीचे। तो इस बात का याद रखेंगे हमेशा, ये वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल को स्लोप कहते हैं। ठीक, तो ये तो नोट कर लीजिए और उसको ध्यान दे, जैसे मैंने लिखा है वो इसे लिख करके नोट करिएगा कि कहीं ऐसा पलट दिए तो हमको क्या करना होगा। ठीक, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो फिर ग्राफ से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट का फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया, लेकिन इस बार ये सीधा नहीं है, कर्व है। तो आपको याद होगा कि ऐसा जो कर्व होगा उसको बोलते हैं वो इंक्रीजिंग स्लोप का है। आपको लोगों को बताए थे कि अगर कोई चीज़ ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है तो जीरो स्लोप, ऐसे है पॉजिटिव स्लोप, ऐसे है निगेटिव स्लोप। अगर ये बीच में से ऐसे टेढ़ा हो जाए तो इंक्रीजिंग स्लोप का, और ऐसे टेढ़ा हो जाए इस तरीके से, ऐसे जा करके जा रहा हो, तो इसे क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग स्लोप का। तो ये ग्राफिकल अप्रोच में मैंने आपको बता रखा है। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। क्वेश्चन ये है कि जब समय का वैल्यू 3 सेकेंड था तब ये एंगल यहाँ पे 30 था, और जब समय की वैल्यू यहाँ पे 6 सेकेंड हुआ तो ये एंगल 30 से बढ़ के 60 हो गया। ये पोजीशन मीटर में, समय सेकेंड में, ऐसा ग्राफ बना हुआ है। प्रीवियस ईयर है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन इंटरवल ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन इंटरवल ऑफ T2 माइनस T1, इसे T1 और इसका नाम था T2। तो सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट वही है। अभी फिर से क्या है की कॉन्सेप्ट? की कॉन्सेप्ट है स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा बराबर ग्राफ है x और t का dx बाई dt, और dx बाई dt को क्या कहते हैं? तो वेलोसिटी। तो की कॉन्सेप्ट वही है कि xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। ठीक, तो वेलोसिटी एट t1 कितना? तो tan 30 मतलब कितना? 1/√3। वेलोसिटी एट t2, इसका v1 v2 नाम दे दे। tan 60 मतलब कितना? √3। अब हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू क्या होती है? तो होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1।
लिखा गया था ग्राफ में 1 डायमेंशनल मोशन है, तो 1D मोशन है तो वेक्टर फॉर्म के लेने की ज़रूरत नहीं है। तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। V2 कितना, तो V2 है √3, V1 कितना है 1/√3, T2 माइनस T1 6 माइनस 3 सेकेंड, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2, एलसीएम लेने के बाद। तो ऊपर 2 नीचे 2, नहीं 3 आएगा, सॉरी 6 माइनस 3, तो ऊपर 2, तो 2/3√3 इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या चीज़, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये इस कॉन्सेप्ट से आया। वहाँ पे इससे पहले जो पढ़े थे ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, तो ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होगा तो उस कंडीशन में स्लोप कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और ग्राफ जब कर्व होगा, जैसे अभी है, तो ग्राफ कर्व होगा तो अलग अलग टाइम पे स्लोप अलग अलग होगा, इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। तो ऐसे निकालेंगे। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, या ब्रैकेट में दिया है मे पॉसिबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट या मे पॉसिबल। मतलब ये कि ये जो 4 ग्राफ दिया है उसमें से एक ग्राफ की संभावना है कि वो सही है, नेचर में ऐसा संभव है, अदरवाइज 3 ग्राफ गलत है। अब हमें चुनना है कि वो सही वाला कौन सा है। ठीक, तो हालांकि वो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन हमें एक्सप्लेन फॉर्म में समझना है कि गलत कौन कौन सा है। ठीक, तो सॉल्यूशन के लिए पहले ये चारों ग्राफ नोट कर लें। ठीक, नोट कर लिए होंगे। आप जरा ध्यान से समझिए। अब ये जो ग्राफ ए है, अगर उसमें हम यहां पे एक लाइन खींचे तो ये जो समय है t सेकेंड, इसी t सेकेंड पे ग्राफ में ऑब्जेक्ट के 2 पोजीशन हो गए हैं, एक x1 और एक x2। तो ये संभव नहीं है कि एक ही समय पर एक ऑब्जेक्ट के 2 लोकेशन हों। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक ही टाइम पे यदि आप, ये एकदम असंभव बात है कि समय एक हो और आप घर पे भी हो और रेडी टू रीड में भी हो, ये भी संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि आप एक ही समय पे हर एक जगह हो तो भाई साहब आप भगवान हैं, फिर आप तो सृष्टि रचयिता। भगवान में ही ऐसा होता है कि कण कण में हैं, सब जगह मौजूद हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो किसी भी पार्टिकल में ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि एक ही टाइम पे उसके पास 2 वेलोसिटी हो, एक ही टाइम पे वो 2 जगह पे मौजूद हो, एक ही टाइम पे 2, तो ऐसा संभव नहीं है। तो सेम टाइम पर 2 पोजीशन, सेम टाइम पर 2 पोजीशन, ये असंभव है, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत है, ये संभव नहीं है। तो ऐसा ग्राफ गलत ग्राफ है। ठीक, आगे अगला जो ग्राफ है वो स्पीड और टाइम का है। तो स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्पीड होता क्या है, तो स्पीड है वेलोसिटी का मॉडुलस। तो वेग का परिमाण, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही
स्पीड होता है, और किसी भी वेक्टर का मॉडुलस या किसी भी चीज का मोड निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन इस ग्राफ में निगेटिव बनाया गया है, इस पॉइंट पे ये माइनस में जा रहा है, इसका मतलब स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कांट बी निगेटिव। तो इसमें दिखाया गया है निगेटिव, तो ये ग्राफ संभव नहीं है। सिमिलर कंसेप्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जीरो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, तो ये ग्राफ यहां से आते आते इस जीरो को छुआ है, ये पॉइंट डिस्टेंस को जीरो बता रहा है, तो ये ग्राफ भी क्या है, गलत है। हाँ, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब कि ग्राफ सी की पॉसिबिलिटी है, ये नेचर में संभव है। लेकिन ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ डी, सी पॉसिबल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है उसको ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई ग्राफ नहीं बन सकता जिसमें ऐसा दिखाया जाए कि एक ही टाइम पे कितने पोजीशन हैं, 2 पोजीशन है। ऐसा कोई ग्राफ नहीं बना सकते हैं जिसमें स्पीड निगेटिव दिखा दें। ऐसा कोई ग्राफ नहीं बना सकते जिसमें डिस्टेंस जीरो या निगेटिव दिखा। अगर बना दिए तो ये संभव ही नहीं है, ये तो हम डिफाइन करते आ रहे हैं कि ये होता ही नहीं है, तो ग्राफ कैसे बन गया? तो वो ग्राफ है ही नहीं, वो ग्राफ गलत ग्राफ है। तो ये तीनों गलत हैं और ये सही है। आ रही बात समझ में? तो इसको क्या करिए, नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है एक, ये वीटी ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम। क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है कि मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ये कहा गया है कि ये वेलोसिटी टाइम का ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये सेमी सर्कुलर है, ठीक। क्वेश्चन पूछा है डिस्प्लेसमेंट निकालिए कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ओवर टाइम टी नॉट, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास की कॉन्सेप्ट यह है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हमें ये एरिया निकाल लेना है। तो भाई यहां से ये रेडियस है V0, ये भी रेडियस होगा। तो R की वैल्यू हमारे पास यहां 2 दिया है। एक अगर वेलोसिटी से जाए तो V0 दिया है, और टाइम के अकॉर्डिंग जाए तो T0/2 दिया है। मतलब इस हिसाब से डायमीटर T0 है तो रेडियस, तो वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चले तो T0/2 है, और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चले तो रेडियस R है, और यह आधा सर्कल है। तो इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया होगा पाई R स्क्वायर बाई 2, पाई R स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया, तो आधा एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर बाई 2। अब इस हिसाब से, और ये लोग यहां देखेंगे तो इस हिसाब से एरिया निकल जाएगा भाई, पाई रेडियस है V0 स्क्वायर बाई 2, ये एरिया निकल सकता है। एरिया ये भी हो सकता है, कितना, पाई
टी नॉट बाई 2 का स्क्वायर आर के जगह पर रख के बाई 2, तो एरिया ये भी होगा पाई टी नॉट स्क्वायर बाई 8, और एरिया ये भी होगा पाई बाई 2 आर स्क्वायर के जगह पे आर इंटू आर लिख ले, पाई बाई 2 वी नॉट इंटू टी नॉट बाई 2। ठीक, लेकिन ये एरिया कभी नहीं आएगा, ऐसे निकालेंगे भी तो नीचे 8 नहीं आएगा। तो ये 3 तरीके से एरिया को लिखा जा सकता है। अब तुरंत लोगों के दिमाग में आएगा कि ये सही, ये सही और ये सही। ठीक, ऊपर लिखा भी है मोर देन ऑप्शन। ऐसा एक क्वेश्चन आया था कभी, लोगों ने फटाफट ए मार दिया, बी सी बोला, तो तीनों सही है क्योंकि तीनों एरिया तो है ही। बट यहां पे एक बहुत ही महीन और बारीक का सा कंसेप्ट आप समझिए कि आप ये एरिया ज्योमेट्री का नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ में नहीं पढ़ रहे हैं, ये एरिया किस में पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में। ये ऑप्शन सही है, एरिया है ये, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये भी एरिया है लेकिन ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट है तो सिर्फ सी ऑप्शन होगा। ए और बी एरिया तो हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आपको बड़ा कंफ्यूज, ऐसा कैसे? आप तो कह रहे थे कि एरिया जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ना, बिल्कुल सही। वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर होती है। जरा यहां देखिए, जब इसका हम यूनिट निकालेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड आएगा, पाई का यूनिट होगा नहीं, और इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये यूनिट तो मीटर आ ही नहीं रहा है, और इसका यूनिट तो हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इतना, आगे मीटर लिख ही नहीं सकते, आप आगे क्या लिखोगे? तब तो इसको अगर इसके यूनिट में लिखोगे तो मीटर स्क्वायर और सेकंड -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? तो यहां सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यूनिट होगा ही नहीं मीटर का। तो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए कराया हूं क्योंकि मैंने बोल दिया आपको कि एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फंस ना जाए आप लोग। ठीक है, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, बट उस एरिया में दोनों एक्सिस शामिल होना चाहिए। अब यहां देखो, वेलोसिटी का यूनिट मीटर प्रति सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट आएगा मीटर। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। कोई भी एरिया, इसलिए मैंने कहा ये एरिया फिजिक्स में निकाल रहा है, इसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो फिजिक्स में जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, क्या ध्यान रखना है हमें? तो फिजिक्स में जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सेमी सर्कुलर या सर्कुलर टाइप में, जिसमें एरिया किसी एक लाइन से ही निकल जा रहा हो, तो हमें वो आंसर नहीं लिखना है। जब हम एरिया का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों डायमेंशन को ध्यान रखना है, मतलब कि टाइम वाला भी लेना है और वेलोसिटी वाला भी, क्योंकि टाइम और वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगा तभी मीटर आएगा। तो इसका मतलब यहां जो पाई आर स्क्वायर है, उसमें आर को 2 पार्ट में मैंने इसे लिखा, पाई आर इंटू आर। यह मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है मैंने। अब एक आर मैंने वेलोसिटी से चुना और एक रेडियस टाइम से चुना, तो एक वेलोसिटी से और एक टाइम से। अब ये इसका और इसका ऐसा यूनिट आपस में मल्टीप्लाई कर, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। वो दोनों करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे। वो दोनों एरिया तो दे रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसकी यूनिट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इस दिमाग को एकदम दिमाग में बैठा रखेंगे। यही नहीं, आगे चल के भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ग्राफिकल बेस्ड, उसमें आपको याद रखना होगा कि फिजिक्स में जब ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं
तो दोनों एक्सिसेस को कंसीडर करते हैं, एक्स को भी मतलब एक वर्टिकल को भी और हॉरिजॉन्टल को भी। इस सिर्फ एक एक्सिस से एरिया कभी ना निकालें, ये कहीं लिख लीजिएगा, शुद्ध हिंदी इंग्लिश आपके राजस्थान की जो भाषा होती है उसमें, ठीक, कि जब कभी भी हमें फिजिक्स में एरिया निकालना होगा तो उस एरिया में दोनों डायमेंशन का इस्तेमाल होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला डायमेंशन भी और वर्टिकल एक्सिस वाला भी, इन दोनों का यूज करना होगा। इवन ऐसा दिखाई देगा कि एरिया एक ही डायमेंशन से आ जाएगा, बोलो एक से आ जाएगा, दो क्यों यूज करना है? जरूरी है, क्योंकि यहां पे फिजिकल क्वांटिटी जिसको पढ़ रहे हैं उसका एक और खास चीज होता है यूनिट, वो भी मैच करना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए एक ये आप कॉन्सेप्ट सीखें बढ़िया सा, तो इसको नोट करके सीख के रखिएगा। ध्यान रखिए क्लास 11th कोई भी दिक्कत हो, अभी न्यूमेरिकल चलना शुरू हुआ है, धीरे धीरे अब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू किए हैं, अभी तक तो आप मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे इस चीज को डेवलप करिए अंदर एबिलिटी को। अब आप लोगों के पास जो बुक है उस बुक से मैं 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन का एक सेट तैयार करके आपको मैसेज करना शुरू कर दूंगा कि ये क्वेश्चन करना है हमें। ठीक, ओके, तो फिर बी रेडी, प्रैक्टिस करिए, पहले इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो मैंने पढ़ाया है न्यूमेरिकल इसको ढंग से कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन देना शुरू करता हूं।